हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल काफ़ी सारे डायमेंशनल फार्मूला मैंने आप लोगों को बताए थे और आप लोगों ने फाइंड आउट भी किए, जिसमें आपने कल फार्मूला देखा एरिया का, आपने देखा वॉल्यूम का, आपने देखा स्पीड देखी, वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन देखा, आपने फोर्स देखा, आपने वर्क देखा। क्या हासिल कर लिया आपने? क्या हासिल कर लिया आपने? हासिल ये कर लिया कि इतने सारे डायमेंशन फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, राइट। आज हम लोग डायमेंशन फार्मूला जो निकालने जा रहे हैं दैट इज ऑफ पावर, राइट। पावर का डायमेंशन फार्मूला में निकालना है, तो सब लोग गौर से देखेंगे। पावर का फार्मूला मैंने कल आप लोगों को बताया था, वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। फिर भी इससे पहले कि मैं आगे के डायमेंशनल फार्मूलाज निकालूं, मैं कुछ चीज़ें रिफ्रेश करा रहा हूं, क्योंकि स्पेशली काफ़ी सारे लोग आज नए हैं जो कुछ बातों को नहीं जानते। तो मैं उनके लिए यहाँ पर जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ध्यान से देख लें, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे प्रॉपर, ठीक है ना। तो देखिए भैया, फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। हर उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिसे नापा जा सकता है, जिसमें से एक मास है, एक लेंथ है, एक टाइम है। ये सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं क्योंकि इनको नापा जा सकता है। क्लियर? मास तराजू बांट से नप जाता है, लेंथ इंची टेप से नप जाती है, टाइम घड़ी से नप जाता है। बात आती है इनके यूनिट की। यूनिट तो भैया मास का यूनिट किलोग्राम होता है, मास को किलोग्राम में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे सभी लोग, है ना। यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। यूनिट इज दैट इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, राइट। अगली बात आती है इनके डायमेंशनल फॉर्मूला। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा, ये स्पेशली उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिनका आज पहला दिन है। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला, लिसन एवरीवन। डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो मास स्पेलिंग एम से शुरू है इसलिए कैपिटल एम, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। उम्मीद करता हूं ये टेबल सबको समझ में आ गई होगी। इस टेबल का बहुत बड़ा रोल है। अभी जब मैं डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना सिखाऊंगा तो बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूलाज आपको जो अच्छे से याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कल बता चुका हूँ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सारी रामायण हम लोग कल तक पढ़ चुके थे बॉस, कल तक पढ़ चुके थे। आज पावर का हमें यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सीन क्लियर है? तो इससे पहले पावर का निकालूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर इस टेबल को समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये बात तो आप मैंने जितनी भी समझाई आप समझ गए। जैसे मैंने पूछा किलोमीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किलोमीटर का, जो लोग पढ़े लिखे हैं आंसर अपने आप दें। क्लियर? किलोमीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो मुझे मालूम है किलोमीटर मास होता है, लेंथ होता है, ये टाइम होता है। क्या होता है? किलोमीटर। तो मुझे मालूम है किलोमीटर लेंथ होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल हो जाएगा। क्लियर है? किसी ने पूछा हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हाइट। तो हाइट क्या चीज़ है? हाइट क्या एक मास होती है? हाइट नो। हाइट क्या एक लेंथ होती है? तो हाँ भाई ये बात सही है, हाइट एक लेंथ ही तो होती है, मीटर में ही तो नपती है। तो हाइट का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया कैपिटल एल। समझ में आ रही बात? किसी ने पूछा मिनट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, मिनट। तो मुझे मालूम है मिनट न मास होता है न लेंथ होता है, मिनट तो टाइम होता है। मिनट टाइम होता है तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। क्लियर है? समझ में आ रही बात? किसी ने बोला ईयर, वर्ष, साल, ईयर का डायमेंशन फॉर्मूला, तो मुझे मालूम है ईयर न मास होता है न लेंथ होता है, ईयर टाइम होता है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैंने कल आप लोगों को जो टास्क दिया था पावर का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, तो आपने बोला था कि सर पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। चमका दो। अब हम इसे खोलेंगे और इसे कब तक खोलेंगे? जब तक हमारे पास यही क्वांटिटी ना बन जाए, राइट। ये जो क्वांटिटी दी ना, मास, लेंथ, टाइम, ये सारी की सारी सब टूट टाट के इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो टाइम तो पहले से ही है, ये टाइम है, इसको बिल्कुल मत छेड़ो, इसे वैसा की वैसा रखा रहने दो। वर्क को फोड़ दो। वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहानी समझ में आ गई बॉस? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पावर इज इक्वल टू, ये अपॉन में टाइम है, वैसा की वैसा रखा रहने दो। अब डी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में नपता है। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है, यानी इसी में कन्वर्ट हो गया ये। तो डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वैसा की वैसा रखा रहने देंगे।
अब बात आती है फोर्स। फोर्स इसमें आ रहा है क्या टेबल में? कहीं भी कहीं नहीं आ रहा, तो फोड़ दो फोर्स को। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब आप गौर से देखिए, मास मास बिल्कुल चैटने की जरूरत नहीं है, टाइम बिल्कुल चैटने की जरूरत नहीं है, डी डिस्प्लेसमेंट है, आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, बिल्कुल चैटने की जरूरत नहीं है। अब बचा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ कहीं नहीं आ रहा दूर दूर तक, तो मुझे मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक ही जगह मैंने चटका दिया v अपॉन टी। बोलो भैया बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इधर कर रहा हूँ, आगे इधर कर रहा हूँ। ये सब दिखाई दे रहा है ना आपको? यहाँ पर कट तो नहीं रहा है बेटा, जितना भी मैंने किया उतना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा सब लोग। तो आगे इधर आ रहा हूँ मैं। P इज इक्वल टू m मास है, बिल्कुल मत चैटो, T इंटू टी, टी स्क्वायर, डी एज इट इज। अब कमी का आएगी वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी इस टेबल में है? नहीं है, तो वेलोसिटी को फोड़ दो। क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा हम लोग जानते हैं, बोलो भैया जानते हैं कि नहीं जानते? वेलोसिटी ये स्पीड पढ़ी है ना हमने, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला चमका दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये होगा बेटा हमारा m d इंटू डी, डी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यू। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें इसी टाइप की चीज़ों में कन्वर्ट हो गई हैं। गौर से देखिए, m मास है तो मास है, ठीक है भैया। t टाइम है, अच्छी बात है। d को हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये होती तो लेंथ ही है ना, तो ये लेंथ का ही एक रूप है डिस्टेंस। तो सारी चीज़ें इन्हीं में ही कन्वर्ट हो गई है ना। अब रख दो इसकी यूनिट। तो चलो यूनिट रखते हैं इनकी। m मास है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो मास की यूनिट होगी किलोग्राम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर। स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाय। टी टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये सेकेंड रखा मैंने। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सेकेंड का क्यूब है, अगर मैं सेकेंड का क्यूब ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी, है ना। किसी भी चीज़ को आप नीचे से ऊपर ले जाते हो या ऊपर से नीचे लाते हो, पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर सेकेंड का क्यूब, सेकेंड की पावर जो 3 है वो प्लस की है, ऊपर ले गया तो माइनस की हो गई। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा आपको, राइट। तो ये होगी इसकी यूनिट, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसकी बात करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। आप बताओ इशारे से, किलोग्राम, टेबल ऊपर आपके सामने, किलोग्राम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बताओ जरा इशारे से। हाँ, क्या होगा? m, कैपिटल को बोलेगा, क्लियर, कैपिटल M, क्लियर। किलोग्राम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कैपिटल M। मीटर का बताओ जल्दी से। तो मीटर मुझे मालूम है लेंथ है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल L, L स्क्वायर। सेकेंड टाइम होता है तो T पावर -3। ये आपका आ गया बेटा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों का सही ही आया होगा, है ना। आगे बढ़ूँ, समझ गए। वैसे सच बताना, अगर वाकई आपने किया होगा तो मेरी और आपकी बात काफ़ी मिलेगी जुलेगी। ज़्यादातर लोग, जिन लोगों ने वाकई ऑनेस्टी के साथ मेहनत की होगी, उनका जो आंसर आया होगा वो ये आया होगा, ml स्क्वायर टी की पावर -2 आया होगा। फिर जब उन्होंने सॉल्यूशन देखा होगा तो अरे यार ये अपॉन वाली टी तो रह गई। ऐसा होता है, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही इशू होता है, एक टी का गड़बड़ पड़ जाता है क्योंकि वो छोड़ देते हैं बीच में कहीं ना कहीं। ऐसा होता है, दिस हैपेंस। खैर, अगर आपने किया होगा तो आपने ये सिचुएशन फेस की होगी। वैसे किसी के साथ आई थी ऐसी सिचुएशन जो मैंने बोली, एक टी रह गया था, फिर बाद में देखा तो अरे यार हाँ ये गलती हो गई। खैर जो भी है, जिसने किया उसको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो मैं उम्मीद करूँ पावर का हम लोग बेटा ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इजाज़त हो तो आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं। तो रब कर दूँ इसे मैं बोर्ड से, आप लोग चाहें तो एक बार नोट्स में देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम हमारे पावर के बाद अगला है हमारे सामने प्रेशर। तो भैया प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये मैंने पढ़ा है बचपन में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करूं तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे लिखते हैं P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, क्लियर। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है गाइस, समझ पा रहे हैं? चलो चमका दो अब क्या है। प्रेशर इज इक्वल टू, न जामे फोर्स दिख रहा है न जामे एरिया दिख रहा है का,
दिख रहा होगा ये काले हैं, नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला चटका दो, इसको फोड़ दो, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया भी नहीं दिख रहा कहीं भी, तो चमका दो एरिया की जगह लेंथ इनटू ब्रीथ। बोलो भैया, एग्री करते हो इस बात से? आगे बढ़ते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास, अब मास है तो मास तो है, तो मास से बिल्कुल नहीं चटेंगे, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, एल लेंथ है तो लेंथ ये हो गई, बिल्कुल नहीं चटेंगे लेंथ से। बी ब्रीथ, ब्रीथ भी एक प्रकार की लेंथ है, मीटर में ही तो नपती है, तो उससे भी नहीं चटेंगे क्योंकि ये भी एक प्रकार की लेंथ हुई। तो एम एल बी, इनसे मत चटो। अब बात आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा कहीं भी, तो एक्सेलरेशन को फोड़ दो, ए बराबर वी अपॉन टी। सीन क्लियर है भैया? एक ही जगह वी अपॉन टी चिपका दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अगली बात पे आते हैं। तो P इज इक्वल टू एम अपॉन एल बी। ये तो भैंसों की भैंसों ही उतार दो। टी को भी मत चैटो, टाइम है। क्लियर? धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल बदल के इन्हीं में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। अब किससे चैटना है अपने को, बताओ किससे चैटना है? v से, है ना। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात होती है। तो वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा था ना अभी अपन ने 2 मिनट पहले, भूल गए वो बात एक अलग है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीन क्लियर है भाई? यहां तक दिख रहा है आपको प्रॉपर? ये जो मैंने लिखा है कट तो नहीं रहा है यहां पर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाते हैं आप। तो प्रेशर इज इक्वल टू साडा हो गया एम डी डिवाइडेड बाय एल बी टी टी। बोलो क्लियर? चलो, एम मास है, ठीक है भैया। डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ होती है, तो बिल्कुल चटने की जरूरत नहीं है। लेंथ और ब्रीथ ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। टाइम ये भी है। पूरा कन्वर्ट हो गया ना, अब तो खुलने की गुंजाइश है नहीं कहीं भी। रोहित भैया समझ लो, बाद में नोट कर लेना। अब बात आती है इसके यूनिट की। यूनिट की अगर सब नोट्सों में नोट हो रहा है ऑलरेडी। नोट्स मिल गए आपको? ऐप में नोट्स कहाँ पड़े हुए हैं, मिल गए आप सभी को? वैसे मैंने व्हाट्सएप पे भी PDF पहुंचा दिया था, राइट। खैर जो भी है, इसकी यूनिट देखते हैं। एम मास है, मास का यूनिट किलोग्राम। डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। एल लेंथ है, मीटर। बी ब्रीथ है, मीटर। टाइम, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। मीटर, क्लियर? मीटर से मीटर जाएगी, नहीं मीटर जाएगी, ठीक है। तो हमारे को क्या हासिल हो गया बेटा? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर पे पावर कुछ नहीं है तो 1, या तो ऐसे लिख दो, या फिर ये हमारा यूनिट आया है ना, यूनिट। ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम, मीटर की पावर 1 ऊपर जाएगी तो मीटर की पावर -1, सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया। हाँ, अब बात आती है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला आप बोलो, चलो। मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? है मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल। गुड, ठीक है। किलोग्राम मास है, मास का कैपिटल एम। मीटर लेंथ है एल। पावर -1 है तो -1। सेकेंड टाइम है तो टाइम का टी। ये आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सीन क्लियर है बॉस? जल्दी से फटाफट अपने नोट्सों में देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोमेंटम का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैं जानता हूं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का? मास इनटू वेलोसिटी। तो सॉल्व करते हैं। मास है तो बिल्कुल आते हैं 0 मास, चैटवे की जरूरत ना। वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीन क्लियर है भैया? बोलो, अब आ जाओ आगे। मोमेंटम इज इक्वल टू मास जाता ही है, टाइम जाता ही है, डिस्टेंस तो लेंथ होती है। तो ये तो पूरा ही कन्वर्ट हो गया। अब का खुले वो कछु नहीं, जो खुलना होते थे खुली गो। क्लियर? अब चमका दो। इसकी यूनिट रखने जा रहे हैं हम लोग। रखो यूनिट। एम मास है, मास की यूनिट किलोग्राम। डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोले तो लेंथ बोले तो यूनिट मीटर। टी टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट। सेकेंड पे पावर कुछ नहीं है तो 1, सेकेंड की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो इट बिकम्स किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। राइट? सीन क्लियर है भैया? बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब तो
जो पढ़ रहे होंगे मैंने आएगा ही होगी, ठीक है। अब बात आती है इसके डायमेंशनल फार्मूला की। डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करूँ तो किलोग्राम, किलोग्राम मास है, किलोग्राम मास है तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया कैपिटल एम। मीटर लेंथ है, लेंथ है तो डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल। सेकेंड टाइम है तो डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी। पावर -1 है तो -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम। क्लियर है? कर पाएंगे? आगे प्रोसीड करूं? बोलो भैया। चलिए ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मोमेंटम के बाद की कहानी आपसे कहता हूँ। अगला हमारे सामने है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सिंबॉलिक फॉर्म की बात अगर की जाए तो डेंसिटी के बेटा दो नोटेशन होते हैं। एक तो ये होता है डी, डेंसिटी इजीली समझ में आ जाता है। एक नोटेशन इसका रो, इसको रो बोलते हैं। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता तो लिख लेना रो। वैसे आपने सुना होगा, आपने 9th-10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो वहाँ ये यूज़ किया जाता था रो, है ना। नहीं पता तो लिख लेना, रो बोलते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मैंने 1 से 2 मिनट का समय दिया, आप स्वयं करें मास अपॉन वॉल्यूम। चलो करो फटाफट इसको। तो नेक्स्ट हमारे सामने डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को ये तो डी से डिनोट करते हैं या फिर रो से डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। आगे देखते हैं। एम मास है, बिल्कुल मत चैटो। वी वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सही बोल रहा हूं? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, सिंपल हो गया कन्वर्ट। देखो मास मास, लेंथ तो लेंथ आता है, ये ब्रीथ ये भी मीटर में ही नपती है तो ये भी एक प्रकार की लेंथ हुई। हाइट ये भी एक प्रकार की लेंथ है, मीटर में ही तो नपती है। चमका दो अब कहो। मास की यूनिट किलोग्राम, एल लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रीथ की यूनिट भी मीटर, हाइट की यूनिट भी मीटर। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर मीटर मीटर। तो इसे मीटर क्यों लिख दूं? तो ये हो गई हमारी यूनिट। क्या बात समझ में आई आप सभी को भैया? बोलो, सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर का क्यूब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -3, ठीक है जी। अब बात आती है इसके डायमेंशन फॉर्मूला की। तो किलोग्राम मास होता है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम, मीटर लेंथ होता है तो कैपिटल एल, पावर -3 है तो -3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। हो गया होगा, अब तो कर लोगे इस टाइप के फटाफट। अब थोड़ा सा स्पीड मोमेंटम बढ़ा दूं, अब तो लायक हो आप लोग, हैं? चलिए अच्छी बात है। अगर यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर है, डेंसिटी तक अगर आप लोग समझ गए हो अच्छे से, तो फिर इसके बाद हमारे सामने अगला, अरे ये तो खत्म हो गया डेंसिटी। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कोई तोप नहीं चलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे सामने डायमेंशनल फॉर्मूला है, हमको डायमेंशनल फॉर्मूलाज ही निकालने हैं, राइट। ये इसी टाइप के ही क्वेश्चन है उसमें, लेकिन उनका लेवल इनसे थोड़ा सा ऊपर है। आप लोगों को बता दूं, सभी लोग मेरी बात को जहन में बिठा लें। आप लोग ये जो क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किया है, इसमें टोटल 11 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको, है ना। देखो टोटल 11 आपने यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकाले टोटल। ये फॉर्मूला बिल्कुल टकाटक तरीके से याद होने चाहिए आपको, समझ में आ रही है? बिल्कुल चकाचक, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग कुछ एक फॉर्मूलाज आते जाएंगे, मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाता जाऊंगा। लेकिन ये वाले जो 11 ये टन याद होनी चाहिए, बाकी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाले 11 और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख रहे हो उसमें भी दुनिया भर के आपको मिलेंगे, जैसे इम्पल्स क्या है, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, स्ट्रेन, स्ट्रेस, दुनिया भर के डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालोगे। तो उनके फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ते जाएंगे आगे, ये चीज़ें एक एक करके आपके सामने आ जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, ये जो आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हो, कायदे से चैप्टर 2 एक ऐसा चैप्टर है, इसमें पूरी फिजिक्स के, पूरी 11th की फिजिक्स के और पूरे 12th की फिजिक्स के यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी इस चैप्टर का कनेक्शन बाकी के सारे पूरी फिजिक्स के चैप्टरों से है। समझ में आ रही है बात? रियल मायने में
स्लो मोशन में आपकी जो फिजिक्स शुरू होगी वो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से होगी। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 से। बात समझ में आ रही है? बाकी का इस चैप्टर, ये चैप्टर एक तरीके से समरी है। मेरी बात को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप किसी अपने सीनियर से पूछोगे जिसने 12th पास कर लिया हो, तो वो बताएगा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी फिजिक्स में लगेगी। जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, हर चैप्टर में डेली जैसा एक ना एक कोई ना कोई चीज़ यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला के बेस पे आ जाएगी साल भर तक। अगले साल भी ऐसा ही होगा। समझ में आ रही है बात? यानी आपने एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीख लिया। समझ में आ रही बात? यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आ गए तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको जगह जगह पे। फिलहाल फालतू की बकवास करे बिना मैं आगे बढ़ जाऊँ अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना? आखिर आप लोग भी कब तक सहोगे, नहीं? क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से वो वही बोल रहा है, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें सबसे पहला हम लोगों के सामने है बेटा इम्पल्स। सबसे पहला हमारे सामने क्या है? इम्पल्स। तो देखते हैं भैया, इम्पल्स का तरीका सब जगह वही है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोग स्वयं भी कर सकते हो। मैं तो आपको इशारा कर रहा हूं, ठीक है? इशारा कर रहा हूं। तो देखिए भैया, इम्पल्स, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला है एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। क्लियर? ये इम्पल्स का फॉर्मूला है। कईयों लोगों के दिमाग में ये घंटी बज रही होगी, ये इम्पल्स क्या होता है ना? ये इम्पल्स क्या होता है? क्लियर? कईयों लोगों के दिमाग में ये घंटी बज रही होगी, इम्पल्स क्या होता है? तो सुनेंगे भैया हम सभी लोग ध्यान से, इम्पल्स क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे सामने अगले क्वेश्चन का आ रहा है इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। क्लियर है? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो करते हैं इसे सॉल्व। आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। टाइम तो बिल्कुल चकाचक आई गया अपना, इससे चैटने की जरूरत नहीं है। फोर्स को फोड़ दो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, टाइम एज इट इज। फिर आई इज इक्वल टू एम मास है, मास से बिल्कुल मत चैटो, ठीक है? अच्छी बात है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, वी अपॉन टी। तो एक ही जगह मैंने चटका दिया वी अपॉन टी, ये टी एज इट इज। टी से टी फूट गया, ठीक है भैया? टी से टी फूट गया, टी टी कटी गो, टी टी कटी गो। आई बराबर एम मास है इंटू वी वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखिए सारी चीज़ें, एम मास है, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ होती है, टी टाइम होता है। कन्वर्ट हो गया पूरा। अब चमका दो, इसकी यूनिट रख दो इसमें। तो आई इज इक्वल टू इधर करता हूं मैं, आई इज इक्वल टू मास का यूनिट किलोग्राम, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टी टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड। क्लियर? तो ये हमारा क्या आ गया? यूनिट, यूनिट आ गया इसका, ठीक है? सेकेंड पे पावर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर ले जाऊंगा तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट? तो ये हो गई हमारी यूनिट। अब बात आती है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो किलोग्राम मास होता है तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, मीटर लेंथ होती है तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, सेकेंड टाइम होता है तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, पावर -1 है तो -1। ये आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला समझ गए हैं बेटा? बोलो भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस टाइप के आप लोग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा इम्पल्स का हुआ। तो कैसे आया ये बात समझ में आ रही है? हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा फील हो रहा होगा, ऐसा फील आ रहा होगा कि भैया ये इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम तो ठीक है, लेकिन इम्पल्स होता क्या है ना? ऐसे ही हमने अभी कुछ एक पढ़े थे, फोर्स पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, है ना, डेंसिटी पढ़ा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके लिए अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर्स आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने जो आया था, दैट वाज स्पीड और वेलोसिटी आए थे। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसी चैप्टर में आप एक्सेलरेशन के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पर आप लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, वहाँ आप वर्क के बारे में जानेंगे। यानी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें डिटेल में आपके सामने आती जाएंगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर?
समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो अभी इन चीज़ों के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि इम्पल्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इन चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा वरी करने का ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अभी आप केवल यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हमारा पर्पज़ है, तो ये निकालना आना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी का एक एक फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे आने वाले दिनों में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप सभी को? सीन क्लियर है? तो इस तरीके से इम्पल्स का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, आप लोग कर लेंगे इस तरीके से। बोलो भैया, आगे बढ़ जाऊं? चलिए ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इम्पल्स के बाद हमारे सामने अगला है, इम्पल्स के बाद अगला है एंगल। एंगल का फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान दिया हो, बचपन में पढ़ा था, 6-7 से आप लोग पढ़ रहे हो। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। सुना है कभी ये फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस? सुनो हो तो अच्छी बात है, ना सुनो तो कोई बात ना, मैं सुनाए रहा हूं, ठीक है? देख लो इसको ध्यान से, ये कुछ नया आया है आपके सामने, इसको देखो, सभी लोग देखेंगे। एंगल का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बताता हूं। देखो भैया, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे, देखिएगा ध्यान से। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला मैंने लिखा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? इधर देखिए, इसको मैं, आप लोगों ने वैसे तो बचपन में काफी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा। ये देखिए, इस टाइप से पिक्चर बनती है। दिस इज द एंगल, ये आर्क बोलते हैं इसको, ये आर्क की लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है? और ये इसकी रेडियस है। समझ में आई बात? ये मान लीजिए किसी सर्कल का पार्ट है, तो ये चीज़ रेडियस ही तो होती है। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात, पहले ये बताओ। सीन क्लियर है सभी को? ओके। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में थीटा से डिनोट करते हैं। आर्क एल हो गया, रेडियस आर हो गई। बोलो भैया, सीन क्लियर है आपको? पहले तो ये बताओ, यहाँ तक सीन क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको याद है मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंगल और सॉलिड एंगल, याद है आपको? तो उसी में से ये एंगल है। एंगल को सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों बोलता हूं, बताता हूं आपको, अभी देखना ध्यान से। उस टाइम जब मैंने सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब बताया था, तो मैंने बोला था जैसे ही हम वर्ड सप्लीमेंट्री बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एग्जाम में कॉपी भरने के बाद जो दूसरी कॉपी लेते हैं वो याद आती है हमको, सप्लीमेंट्री। सही बोल रहा हूं? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा कॉपी दे दो हमको, जबकि वो एक्स्ट्रा कॉपी लेना कोई ज़रूरी नहीं होता। क्या ये ज़रूरी होता है? एग्जाम में जो कॉपी दी उसके बाद हम सप्लीमेंट्री कॉपी और लें अपने पेपर को लिखने के लिए? क्या ये ज़रूरी होता है क्या? ज़रूरत है तो ले लो, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मतलब होता है सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब। समझ में आ रही है बात? क्लियर? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इच्छा है तो ले लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? ओके, आओ देखते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना? अब आप गौर से देखिए, लेंथ है तो लेंथ तो यही हो गया। रेडियस, तो रेडियस भी तो एक प्रकार का लेंथ ही होता है। तो जा मैं तो कुछ चेंज ही ना करना, सीधी यूनिट तानो जाकी। तो यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, आर रेडियस है तो रेडियस तो मीटर में ही नपेगी कि नहीं नपेगी? बोला भैया, तो रेडियस भी मीटर में नप गई, तो मीटर से मीटर तो उड़ गई, तो इसका मतलब इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं हुई। बोला भैया, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं हुई। तो इसीलिए एंगल की यूनिट जो हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ी थी, याद करो, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जब बताई थी, तो एंगल का मैंने एक यूनिट बोला था रेडियन। याद है आपको? एंगल का एक यूनिट रेडियन लिखते हैं हम लोग। बोलो भैया, एंगल का एक यूनिट रेडियन लिखते हैं। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? कैसा यूनिट है? सप्लीमेंट्री यूनिट। क्योंकि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो एंगल का तो कोई यूनिट हो ही नहीं रहा है। इस हिसाब से आ रहा है क्या कोई यूनिट? नहीं आ रहा। जब कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं है। इट मींस एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? और यूनिट है तो यूनिट हम रेडियन लिख देते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब लिख दो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? तो इसका नाम सप्लीमेंट्री क्यों पड़ा, सप्लीमेंट्री क्यों पड़ा? समझ में आई बात? है ना? वैसे वास्तविकता में इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पर फिर भी हम लोग रेडियन लिख देते हैं कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात को समझ गए? अब भैया
यूनिट तो इसका कोई होता नहीं है, लेकिन एक सप्लीमेंट्री यूनिट जरूर लिख देते हैं हम कई बार, रेडियन, पर वो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता, लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई है इतनी। अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला। इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला तो होता नहीं, तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। फिर वो पूछे बार बार चैट है तुम तो बता जाको डायमेंशन फॉर्मूला का होगा, बता जाको डायमेंशन फॉर्मूला का होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे मालूम है? हम उसे बोलेंगे m0 L0 T0। m0 का मतलब ना m है, L0 का मतलब ना L है, T0 का मतलब ना T है। समझ में आई बात? क्लियर है? तंत्र पर रहा। जैसे तुम्हारी जेब में एक पैसा ना फिर तो को तुमसे पूछे कह बताती जेब में कितने पैसा है, बताती जेब में कितने पैसा है। अब तुम बेर बेर कह दो ना ने फिर वो पूछो तो नहीं बता कितने पैसा, तो कह दो हाँ आते हैं, ले 0 रुपया है, नहीं यही बात है। ये ठीक उसी प्रकार का हिसाब हो गया। कहे बर्थडे की पार्टी ना दे रहे हो तू, कहे तेरी बर्थडे पार्टी दे, तो तुम कहते हो हाँ आ जाइए जा 30 फरवरी को, बोलते हो कि नहीं? आ जाइए 30 फरवरी को, न 30 फरवरी आ गई न मैं पार्टी देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक उसी प्रकार ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फिर को चेटा की तरह छिपा कहीं होगा कि बता डायमेंशन फॉर्मूला का होगा, बता डायमेंशन फॉर्मूला का होगा, तो ले जे होगा, ले जे ले m0 L0 T0। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो भैया, क्लियर है? तो एंगल एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, फिर भी एक सप्लीमेंट्री यूनिट हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज रेडियन। क्या मैं उम्मीद करूं एंगल हम लोग समझ गए सभी लोग? बोलो भैया। तो फटाफट जल्दी से अपने नोट्सों में देख लीजिए एंगल, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एंगल तक हम सबका क्लियर है, फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना क्लियर, आगे के देखना, नहीं तो मैं तो कल बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना। अब थोड़े से बड़े बड़े यूनिट और डायमेंशन फार्मूला हमारे सामने आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से जस्ट पहले जो 11 थे वो 11 फार्मूला टर्न याद रखना, ये मान लीजिएगा पूरी फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।